इस वक्त हम हिमाचल प्रदेश राज्य कर्मचारी आयोग हमीरपुर के कार्यालय के बाहर मौजूद हैं। आपको दिखाएं कि यहाँ पर जो JOIT पोस्ट कोड 817 के 5600 अभ्यर्थी जो पिछले लंबे 4 सालों से अपने जो एक परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ पर पिछले 3-4 दिनों से तंबू गाड़ कर अपनी जो डिमांड है कि परिणाम जल्दी यहाँ पे घोषित किया जाए, उसको लेके यहाँ पे डटे हुए हैं। दिन रात क्रमिक अनशन पर ये अभ्यर्थी यहाँ पे बैठे हैं। बाकायदा इन्होंने एक यहाँ पे तंबू लगाया हुआ है। इसके नीचे हालांकि बारिश भी हो रही है, कड़ी धूप भी है, फिर भी ये डटे हुए हैं सिर्फ एक ही मांग के लिए कि इनकी डिमांड है परिणाम जल्दी घोषित किया जाए। हम इन जो अभ्यर्थी हैं उनके पास भी जाकर थोड़ी सी बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे किस तरह की ये डिमांड है और आखिर क्यों ये परिणाम इनका लटकाया जा रहा है। भाई साहब, कहाँ से हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से हूँ। सौरभ शर्मा मेरा नाम है। पिछले 4 वर्षों से ऐसे ही हम सड़कों पर बैठे हैं। सरकारें बदल गई, कमीशन का नाम भी बदल गया, लेकिन अभ्यर्थियों की किस्मत नहीं बदल पा रही है। बड़े बड़े वादे किए गए कि सरकार आते ही आपका मामला सॉल्व किया जाएगा, परंतु यदि मामला सॉल्व करना सरकारों का सड़क पर बिठाना है तो मुझे नहीं लगता कि मामला सॉल्व किया गया है। कमीशन चयन आयोग ने बार बार कहा कि आपका रिजल्ट 28 जून तक घोषित किया जाएगा। हम आराम से घर में बैठे रहे। उसके बाद क्या 5 जुलाई तक, उसके बाद 10 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, लेकिन 17 जुलाई को हिमाचल प्रदेश की बेरोजगारों का सब्र का बांध टूट चुका है। कब तक इनकी मीठी गोलियां लेते रहेंगे? अपने आप अधिकारी आराम परस्ती में बैठे हैं, हमारे टैक्स के पैसों से आराम से बैठे हुए, लेकिन उन्होंने जो बच्चों के दर्द को उनको नहीं समझा है। उन्होंने उनको सड़कों पर बिठा दिया है। आप देख रहे हैं कितना तापमान गर्म है। उसके साथ साथ जंगल में बैठे हैं। यदि किसी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है? सर्वोच्च न्यायालय से लड़ाई लड़ी, वहाँ तारीखें मिलती थी, वहाँ हमें न्याय मिल गया क्योंकि हम सही थे। उसके बाद अब हमें तारीखें कभी सरकार से मिल रही है, कभी चयन आयोग से मिल रही है। हमारी बहनें हमारे साथ सुबह बैठी थी, कुछ आ रहे हैं गरीब परिवारों से, यहाँ पर आ रहे हैं, एक टाइम खाना खा रहे हैं। किस लिए? कि हमारा रिजल्ट घोषित कर देंगे। परंतु ना तो हमें परमिशन है कि अंदर जा सकते हैं, ना हमसे कोई बाहर मिलने आ रहा है कि आप यहाँ से उठ जाओ, आपका परिणाम घोषित कर देंगे। बोलते हैं कि 1 सप्ताह में परिणाम घोषित करेंगे, परंतु मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इनके सप्ताह में कितने दिनों तो बता सकते हैं? क्योंकि सप्ताह तो बार बार करते हैं, परंतु उन दिनों को नहीं बताते कि कितने दिनों में घोषित कर देंगे। उसके साथ साथ आज सुबह यहाँ पे सांप निकल गया, किसी को काट लेता, परंतु उसने हमको नहीं काटा, क्योंकि जिसको सरकार ने काटा हो, जिसको कमीशन ने काटा हो, उसको वो भी नहीं काट पा रहा है। बिल्कुल। भाई साहब, आप बताएंगे आप कहाँ से हैं? आप? सर, मैं डिस्ट्रिक्ट सोलन से हूँ और मेरा नाम तरुण है और हम शुक्रवार से यहाँ बैठे हैं। ना तो हमारे से कोई कमीशन का अधिकारी बात कर रहा है, ना ही सरकार की तरफ से कोई यहाँ पे आया है अभी तक। वोट मांगने तो ये घर घर द्वार द्वार पहुँच जाते हैं, परंतु जब अब इतने अभ्यर्थी हैं और जो हमारे साथी हैं सभी यहाँ पर बैठे हैं, पर कोई भी हमसे बात करने नहीं आ रहा। अगर कभी अंदर कोई जा रहा है, पूछने जा रहा है, तो सिर्फ टाइम के ऊपर टाइम दिया जा रहा है कि एक हफ़्ता। अब ऐसे ऐसे करते 2-2.5 महीने निकल चुके हैं और हम बहुत परेशान हैं सर। हम बहुत ही गरीब परिवार से हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि सब बेरोज़गार है और हम क्या बताएं आपको कि क्या हालत हो रही है। इतनी धूप पड़ रही है, कभी बारिश हो रही है, हमारे यहाँ पर बुरे हाल हो रहे हैं और हम सर चाहते हैं कि हमारा रिज़ल्ट जल्द से जल्द घोषित हो, परंतु यहाँ पर ऐसा दिख नहीं रहा है। कुछ भी, कोई भी हमसे बात नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप भी CM सर से बात करें और कहें कि यहाँ पर इन्हें आदेश दें कि हमारा जल्दी से जल्दी परिणाम घोषित किया जाए और हम यहाँ से घर जाएं। बिल्कुल। तो इनकी सीधी तौर पे मांग है कि रिजल्ट घोषित किया। भाई साहब, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल जी, आप यहाँ पे तंबू लगा के बैठे हुए हैं। सीधी सी आपने एक वहाँ लगाया, रिजल्ट दो या जहर दे दो, क्या इसके क्या मायने हैं? इसके मायने आप देखो सर, 4 साल से बंदा फ्रस्ट्रेट है। कितने ज़्यादा कैंडिडेट है जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। पहले तो चलो कोर्ट के जाए, जब सुप्रीम कोर्ट से बेटी आ गई पिछले साल 9 नवंबर को आई थी। अब देखो आप उस 9 नवंबर से लेकर आज तक कितना टाइम हो गया, ठीक है। फिर जब कमीशन के पास जो भी आता है प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए, तो 31 मई तक जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम हो चुका था। इस कमीशन के पास कोई और पोस्ट कोड है ही नहीं, ठीक है, जिसका इन्होंने प्रोसेस करना हो या कुछ भी करना हो। एक पोस्ट कोड का इनके पास प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए है, वो भी 2 महीने लगभग होने वाले हैं, तो आज तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी कोई बातचीत हुई आपकी यहाँ पे? नहीं, कोई आता ही नहीं है, बात किससे करें। तो आगे क्या रहेगा आपका? क्रमिक अनशन जारी रहेगा क्या? बिल्कुल, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे, रिजल्ट लेके ही जाएंगे यहाँ से। बिल्कुल। तो ये थे जो राज्य कर्मचारी आयोग हमीरपुर है। यहाँ पे जो JOIT के अभ्यर्थी हैं
उन्होंने यहाँ पे तंबू गाड़ रखा है और इनका साफ तौर पे कहना है या तो जहर दे दो या फिर परिणाम घोषित करो। लेकिन ये भी अपने एक इस पे अड़े हुए हैं बात पे कि जब तक परिणाम घोषित इस बार नहीं होता है, क्योंकि पहले भी इन्हें तारीख पे तारीख ही मिलती रही, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो चाहे और बाकी जगह से हो या अपने आयोग की तरफ से हो। लेकिन इस बार उन्होंने पूरी तरह से मन में ठानी है कि जब तक परिणाम घोषित नहीं होता है तब तक वह यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। न्यूज़ 18 के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार।